जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो शाम के 7 बजे और देखो समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का। आज जो है हम लोग देखो शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का स्पेशल विज्ञान टेस्ट करेंगे। आज जो हम सब आर्मी परीक्षा स्पेशल विज्ञान टेस्ट करने वाले हैं और यह जो विज्ञान टेस्ट है यह देखो बहुत ही स्पेशल क्लास रहेगा। इसमें आपका 70 में से 65 क्वेश्चंस का आप सभी को जो है बिल्कुल सही जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दो ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये क्लास पहुंच पाए, उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। उसके साथ साथ जो है देखो सभी लोग लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। सभी को क्लासेस की रूटीन लगभग याद होगी। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का आप सबको एक स्पेशल क्लास अभी करवाया जा रहा है, या फिर हमेशा जो है एक शाम 7 बजे मॉडल टेस्ट पर आपका होता है 50 क्वेश्चन का आर्मी का। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में जो है आप सभी हमारे साथ जरूर ज्वाइन होइए। चलिए अगला सवाल भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका देखो दिया गया है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट्स। ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में उपस्थित ग्रेफाइट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इसका देखो प्रयोग किया जाता है किसके तरह, इसका प्रयोग किया जाता है देखो विमंदक की तरह। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी विमंदक की तरह। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी पढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया हुआ है यहाँ पे। क्या सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सी है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केल्विन, मोल, कैंडेला या फिर जो डी है यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है एम्पियर। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा होता है। निम्न में से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के रूप में जाना जाता है, तो है देखो एम्पियर। ठीक है, जो एम्पियर है यह इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। Which of the following vitamins is not stored in the body? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखो लिखा हुआ है विटामिन ई। चलो करोगे और बताओगे यहाँ पे क्या होगा। निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। शरीर में भंडारित नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है। तो शरीर में भंडारित नहीं होने वाला जो विटामिन है वो है देखो आपका विटामिन सी। ठीक है, शरीर में भंडारित नहीं होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी एंड इसके बाद याद रखोगे विटामिन बी। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी दो ऐसे विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, क्या सवाल है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स मेड इन द ह्यूमन बॉडी। हृदय, तिल्ली, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है इनका निर्माण कहाँ पे होता है। जो लाल रक्त कण है इनका निर्माण कहाँ पे किया जाता है मानव शरीर में, इनका निर्माण कहाँ पे होता है या कहाँ पे बनते हैं। तो इनका देखो निर्माण होता है बोन मैरो में, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी अस्थि मज्जा, बोन मैरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। यहाँ पे पूछा है कि हर्ट्ज के द्वारा किसको मापते हैं। हर्ट्ज, ये HZ लिखा हुआ है। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट तरंग दैर्ध्य की, तरंगों की स्पष्टता की, सी में है तरंगों की तीव्रता की और डी में यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, मतलब कि तरंगों की आवृत्ति की। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो कि हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज के द्वारा निम्न में से किसका मापन करते हैं। तो जो हर्ट्ज है ये देखो तरंगों की आवृत्ति मापने का यूनिट है। जो हर्ट्ज है इसको द्वारा देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स मापते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। हु कॉजेज मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या फिर डी में है हवाई जहाज का उड़ान भरना। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। वह कौन है जिसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होने का जो कारण है वो है देखो आपका यहाँ पे फ्लाई अ प्लेन, हवाई जहाज का उड़ान भरना। यह जो है देखो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होने का कारण पैदा करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। व्हाट इज द ब्रीदिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। हेप्रोमीटर, क्लोरोमीटर, अगला में देखो ओटोमीटर, डी में दिया है रेसिप्रोमीटर। श्वसन मापन यंत्र कौन सा है
किसके द्वारा जो है देखो श्वसन का मापन करते हैं। श्वसन मापन यंत्र कौन सा है? तो श्वसन मापन यंत्र जो है यहाँ पे वो है देखो आपका रेसिप्रोमीटर। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी रेसिप्रोमीटर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे जो है यह देखो दिया गया है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर करना है और यहाँ पे बताना है। डी में दिया हुआ है हाइग्रोमीटर। क्या होगा? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा जो है वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है? तो वह यंत्र है देखो बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है इसके द्वारा देखो वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी बैरोमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे यह देखो आपको दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो लार में उपस्थित जो एंजाइम है वह क्या है? तो वह है देखो आपका टाइलिन। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी टाइलिन। लार में उपस्थित जो एंजाइम है वह कौन सा होता है? तो वह देखो टाइलिन होता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे यह देखो दिया हुआ है 10 नंबर सवाल है। विटामिन B2 का अन्य नाम है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन B2? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डी में है डेक्सट्रोज। क्या होगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम भी इसको बोल सकते हो। पूछा गया यहाँ पे विटामिन B2 का अन्य नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो वो होता है देखो राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे यह देखो दिया गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? और टू, घेंघा, मिजेट या फिर मधुमेह? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वह कौन सा रोग है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से पैदा होता है? तो आयोडीन की कमी की वजह से जो रोग होता है वह रोग है देखो आपका घेंघा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी घेंघा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। इसको गोएटर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है यह है कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? ग्लूकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, डी में है देखो वीरोमीटर। क्या होगा? रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वह यंत्र है देखो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे यह देखो दिया गया है कि कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? विच इज द नोट ऑफ पार्ट ऑफ एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अगला नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है फोटोन। क्या होगा? जल्दी से करेंगे और बताएंगे। डी में आपका क्या लग रहा है? डी में जो है फोटोन लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कि एक परमाणु का भाग नहीं है? तो निम्न में से जो परमाणु का भाग नहीं है वह है देखो फोटोन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। परमाणु का भाग कौन सा नहीं है? तो परमाणु का जो भाग नहीं है वह देखो फोटोन होता है। ठीक है, फोटोन जो है यह एक परमाणु का भाग नहीं है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डी में है नन ऑफ दीज। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वह कोशिका है देखो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह कोशिका है देखो तंत्रिका कोशिका। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? CaO, COH2, CaCO3, डी में है CaCl2। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ और करो, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सबको करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओ। तो देखो क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र है सबको जान रहे हैं, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए CaO। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? Na2SO4 into 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 into 10H2O या फिर CaOH2। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से करो और बताओ इसका जो है राइट आंसर क्या है। सभी का आंसर आना चाहिए। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना
वह क्या है, तो वह है देखो Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। केवल यदि Na2CO3 भी लिख के दे दिया तो वो भी सही हो जाएगा, सबको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, क्या सवाल यहाँ पे है देखो आपका, यह सवाल दिया गया कि NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बतावे। यह जो है यहाँ पर आपको सभी को करना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना और सबको बताना, देरी नहीं करोगे, बिल्कुल सही जो है सबको को यहाँ पे आंसर करना है। तो देखो कास्टिक सोडा का है या फिर आपका कास्टिक पोटास का है या फिर सोडियम एस का है, और डी में देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल्दी से करोगे और बताओगे किसका जो है सामान्य NaOH का सामान्य नाम क्या है। NaOH का सामान्य नाम यहाँ पर जो है आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही करिएगा और सबको बताइएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। NaOH का सामान्य नाम क्या है, तो देखो जो NaOH है, ठीक है, इसका जो सामान्य नाम है यह इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कास्टिक सोडा के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन रासायनिक नाम पूछे तो याद रखना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, NaOH का यदि रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम केमिकल नेम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सामान्य नाम, तो सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कास्टिक सोडा का यदि सूत्र पूछ दिया जाएगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र याद रखेंगे NaOH होता है। ठीक है, यह सामान्य नाम है, दोनों में अंतर है, याद रखना। NaOH का सामान्य नाम में कास्टिक सोडा और रासायनिक नाम में क्या करोगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों में अंतर है, सबको ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, फॉल्स गोल्ड इज नोन एज, क्या होगा यहाँ पे, SnS1 FeS2 FeCl3 Fe2CO3, क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही सभी को करना है और यहाँ पर बताना है, मिस्टेक मत करिएगा। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो झूठा सोना के नाम से जो है देखो किसको जाना जाता है, तो यह जाना जाता है देखो FeS2 को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी FeS2। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कॉल्ड, क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही करना और सबको बताना। अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना पदार्थ है उसको देखो लवण बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी लवण। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। यहाँ पे सवाल जो है यह देखो किया गया है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जल्दी से करेंगे और बताएंगे किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्या है राइट आंसर, तो देखो यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, और डी में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सोडियम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा यह देखो हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम, हो गया सबका यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलिफ ने, किसके द्वारा जो है किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तत्वों का जो पहला वर्गीकरण है यह किसने किया है, और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है डोबेराइनर। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि तत्वों का जो पहला वर्गीकरण है यह किसके द्वारा किया गया। तत्वों का जो पहला वर्गीकरण है यह किसने किया है, तो तत्वों का जो पहला वर्गीकरण है यह देखो किया है डोबेराइनर ने। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी डोबेराइनर। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है यहाँ पे कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कीड लॉक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर संचित ऊर्जा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से करोगे और बताओगे, देरी मत करना, जल्दी से सबको आंसर करो और बताओ यहाँ पे चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी हुई घड़ी में जो है देखो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, एमिट्स रेडियो एक्टिव मटेरियल, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, डी में है सभी, क्या होगा राइट आंसर।
जल्दी से करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही सबको करनी है और बतानी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ है यह देखो सभी को उत्सर्जित करते हैं। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल लीन्स फॉरवर्ड बिकॉज तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए। सी में है शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी इसमें देखो दिया हुआ स्थायित्व बनाने हेतु। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह देखो डी ही होगा, अस्थायित्व बढ़ाने हेतु। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी अस्थायित्व बढ़ाने हेतु। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, उष्मा या फिर ऊर्जा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, देरी मत कीजिएगा सबको यहाँ पे। चलो सबको बताओ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। तो क्यूरी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो यह देखो इकाई का नाम है रेडियोधर्मिता की। ठीक है, क्यूरी किसका इकाई का नाम है, तो यह इकाई का नाम है रेडियोधर्मिता का। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर, क्या सवाल है यहाँ पे देखो, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, या फिर डी में दिखा हुआ है देखो गैलीलियो। चलो बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही करो और बताओ, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है। न्यूटन ने कहा था, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने, किसने, तो यह देखो कहा गया है न्यूटन के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है, यह दिया गया है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे यहाँ पे, विच कैलिस्टिकल बॉडी इज कॉल्ड द सन ऑफ द अर्थ। शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा या फिर मंगल। किस आकाशीय पिंड को जो है देखो पृथ्वी पुत्र बोलते हैं, किस आकाशीय पिंड को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे। सभी के जो आंसर है यहाँ पे आनी चाहिए। चलो जल्दी से करो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहते हैं, तो वह आकाशीय पिंड जिसको पृथ्वी पुत्र कहा जाता है वह कौन सा है, तो सबको जान रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी चंद्रमा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड रेडियम। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, आयरन क्यूरी, जॉन डाल्टन। क्या होगा राइट आंसर, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की है वह कौन है। तो रेडियम की जो खोज है यह देखो करी गई है मैडम क्यूरी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी मैडम क्यूरी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका यहाँ पे कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट्स। बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र। वह कौन सी ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है। किस ग्रह के जो है देखो सर्वाधिक उपग्रह है, तो वह ग्रह जिसके सर्वाधिक उपग्रह है वो है देखो शनि। ठीक है, जो शनि ग्रह है इसके सर्वाधिक उपग्रह है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑन विच पार्ट ऑफ द आई डज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। यकृत, कॉर्निया, आइरिस या फिर रेटिना। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करोगे और बताओगे किस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से करना और बताना, सभी लोग को जो है यहाँ पे आंसर करना है और अपना अपना आंसर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए बिना देरी के सबको आंसर बताएंगे। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह भाग है देखो आपका यहाँ पे रेटिना। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी रेटिना। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। हु इज नोन एज द रिकम्बेंट प्लैनेट। पृथ्वी, शुक्र, अरुण या फिर बुध। लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह देखो इस नाम से जो है जाना जाता है बुध को। क्या हो गया, सॉरी इस नाम से जाना जाता है अरुण को। ठीक है, राइट आंसर अरुण होगा। मैंने मिस्टेक किया, डी यहाँ पे कर दिया पर वो सही नहीं है। ठीक है, बुध नहीं होगा, अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। ठीक है,
चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? फोबोस, डीमोस, चंद्रमा या फिर गैनीमीड? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करो अगर बताओगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, क्या होगा आंसर? चलो जल्दी से करो और बताओ। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? बिल्कुल सही करनी है सभी को यहाँ पे और बतानी है। चलो जल्दी से करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो क्या पूछा गया आपसे कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है यह है देखो डीमोस, ठीक है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। ये दोनों किसके उपग्रह हैं? तो याद रखना है ये दोनों जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगर पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो नोट कर लोगे गैनीमीड है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे देखो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा में गैनीमीड होता है। और यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह देखो उपग्रह है बृहस्पति का, सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। यह सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? पृथ्वी, डीमोस, बृहस्पति या फिर बुध? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। सभी के आंसर जो है यहाँ पे आने चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक कोई भी नहीं करोगे। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही सबको करनी है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है यह देखो बृहस्पति, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी बृहस्पति। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? The smell of onion and garlic is due to the presence of which element? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर क्लोरीन? प्याज लहसुन में जो गंध है यह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में जो गंध होता है यह किस तत्व की उपस्थिति के कारण है? तो यह देखो होता है पोटेशियम की उपस्थिति की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो सही से नहीं बना, इसको नहीं करेंगे। अगला सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? विच ए मेटल इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स? सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर तांबा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो है निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा और करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह धातु है देखो एल्यूमिनियम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है। यह सवाल है कि कौन सा लौह अयस्क है? विच इज आयन और बॉक्साइट, मैग्नेटाइट? ठीक है, यहाँ पर जो आपका देखो लिखा हुआ है मैग्नेटाइट, सबको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट या फिर नाइट्राइट? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सभी को करनी है, ठीक है। तो देखो कौन सा लौह अयस्क है? तो वह लौह अयस्क है देखो मैग्नेटाइट, सबको याद रखेंगे। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दो तो होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि 1 मील बराबर होता है 1 मील इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर या फिर 1.80 किलोमीटर, ठीक है। 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1 मील बराबर देखो 1.61 किलोमीटर होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 1.61 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया। यह सवाल है कि सामान्यतः निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? वेयर डज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर गो? या फिर हु इज कॉल्ड एज द फ्यूचर फ्यूल? किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को, मीथेन को, प्राकृतिक गैस को या फिर इथेनॉल को? ठीक है, चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिएगा और सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताओ करोगे यहाँ पे। चलिए जल्दी से कीजिएगा सबको, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो क्या है आंसर? बिल्कुल सही सबका आया है। राइट आंसर हो जाएगा देखो हाइड्रोजन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? बुध, एथेन, शुक्र या फिर पृथ्वी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर करोगे और बताओगे। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही करना है और यहाँ पे बताना है सबको, देरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है सबको जान रहे हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए बुध, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है?
विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। देखो आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो आज आप टॉप 70 क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें से 40 क्वेश्चन जो है यह देखो प्रीवियस ईयर का पेपर का है, और बाकी जो 30 क्वेश्चन है ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर कर देना, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो क्या होगा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो वो हो गया देखो ऑप्शन विटामिन सी। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का हो गया यहाँ पे राइट आंसर विटामिन सी। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपका यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन सी हो गया, ये नष्ट हो जाता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड्रोक्राइन ग्लैंड? एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी या फिर थायराइड या फिर यकृत? क्या होगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से आंसर करोगे और बताओगे क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इनमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो है देखो यकृत। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय? क्या होगा राइट आंसर? पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर पेनक्रियाज? जो इंसुलिन है इसकी प्राप्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है? जल्दी से करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इंसुलिन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इंसुलिन जो है देखो इसकी प्राप्ति होती है पेनक्रियाज के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो जल्दी से करोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना और बताना कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या फिर एक समान बना रहता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे, देरी मत करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सभी को करना है और बताना है। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वह बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है। चलो 45 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो अब आपका कि करनाल बनंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की या फिर गेहूं की? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और यहाँ पर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही सबको ही करिएगा, देरी मत करिएगा और गलती भी मत करिएगा, बिल्कुल सही सबका आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से करना और बताना। तो करनाल बनंट जो कि बीमारी है देखो यह बीमारी है गेहूं की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी गेहूं की। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह सवाल है यहाँ पे देखो कि पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है या फिर जीवाणु है? जो पेनिसिलियम है यह क्या होता है? जो पेनिसिलियम है यह क्या है? बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो पेनिसिलियम है यह देखो एक प्रकार की जीवाणु है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी जीवाणु। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया, यह सवाल है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना है और बताना है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है यह देखो प्लाज्मा होती है। जिनका भी आंसर ठीक है प्लाज्मा को, वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि वायु से हल्की गैस है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर प्रोपेन? क्या होगा राइट आंसर? वायु से हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, चलो जल्दी से करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो वायु से जो हल्की गैस है देखो बहुत सारी गैसेज है जो वायु से हल्की होती है, पर यहाँ पे जो है ये देखो ऑक्सीजन भी वायु से हल्की है, अमोनिया खासकर वायु से हल्की के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो आंसर देखो बी हो जाएगा या फिर ए भी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो रहता दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या सवाल है कि निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या फिर सिरामिक? ठीक है, चलो बिल्कुल सही यहाँ पर अब सबको करना है और बताना है क्या होगा राइट आंसर। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करना और सबको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से करोगे और बताओगे तो वह क्या है? तो वह है देखो कॉपर। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? तो कॉपर होता है। ठीक है, सभी को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हो गया सबका।
चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका कि हॉर्न सिल्वर है AgCl, AgBr, AgNO3 या फिर AgL, क्या होगा? ठीक है, जल्दी से करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से करना और बताओ यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही, सब कोई करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करोगे और बताओगे, अभी देरी मत करना, चलो जल्दी से करो और बताओ। तो देखो हॉर्न सिल्वर जो है यह देखो AgCl होता है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए AgCl। 50 नंबर सवाल था, हो गया है। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि तूतिया का रासायनिक सूत्र है CuS CuOH CuCl2 × 2H2O CuSO4 × 5H2O। ठीक है, चलो जल्दी से करोगे और बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओगे सभी लोग, चलो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करोगे और बताओगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से करना है और सबको बताना है क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो तूतिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है देखो CuSO4 × 5H2O, क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना है और आप सबको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, बोर ने, फैराडे ने, बोर तथा रदरफोर्ड ने, या फिर यहाँ पे देखो वोल्टा ने। ठीक है, चलो सभी को बतानी है इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो यह देखो किया है बोर तथा रदरफोर्ड ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे यह देखो दिया गया है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है? क्या होगा यहाँ पे? हीरा, ग्लास, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्लेटिनम। चलो बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से जो सबसे सख्त है वो क्या है? तो वह है देखो प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है यह सबसे सख्त होता है, सबको इसको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है। यह सवाल है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक है पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या फिर हेक्सेन, क्या होगा? निम्न में से जो है देखो इसका राइट आंसर क्या है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या होता है? पेट्रोल के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलो सभी कोई करोगे और यहाँ पे बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सब कोई को करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे सब कोई। तो देखो पेट्रोल का जो मुख्य संगठक है क्या होता है? तो पेट्रोल के मुख्य संगठक के रूप में देखो ऑक्टेन को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन बी ऑक्टेन। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है कि ऑक्सीजन तथा ओजोन है, एलोट्रॉप्स हैं, आइसोटोप्स हैं, आइसोमर है। ये देखो क्वेश्चन सही से नहीं हुई, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से नहीं बन पाई है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CO5, NH, C में है NH2, D में देखो दिया हुआ है आपका NH3, क्या होगा? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो होता है ऑप्शन डी NH3। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ये हो गया देखो ऑप्शन डी NH3। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है, यह दिया गया है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। जल्दी से करना और सबको बताना है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? तो ये है देखो आपका गंधक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गंधक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया गया है आपको, सवाल है यहाँ पे कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर गोल्फ। जो गुगली शब्द है इसका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है? गुगली शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो जो गुगली शब्द है इसका देखो संबंध है क्रिकेट खेल से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी क्रिकेट। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे मछलियों का जो यकृत तेल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे। तो मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वह विटामिन है देखो विटामिन डी। ठीक है, और उसके साथ साथ रखना विटामिन ए भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है।
पर मुख्य रूप से जो है देखो आपका मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। और यदि विटामिन डी ऑप्शन में ना हो तब जाके विटामिन ए को आंसर करोगे, लेकिन यदि दोनों दिया रहे तो फिर आंसर करना है सी को। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका यहाँ पे, क्या सवाल है देखो कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। क्या होगा राइट आंसर? जो जापानी एन्सेफेलाइटिस है इसका कारक क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? तो इसका कारण है देखो यहाँ पे ऑप्शन बी विषाणु। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी विषाणु। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह आपको दिया गया है, क्या सवाल है यहाँ पे? यह सवाल जो है देखो आपसे यहाँ पे किया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, हीटर, मोटर या फिर बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो बिल्कुल सही करना और सबको बताना, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका देखो जो सही आंसर है वह क्या होगा, तो वह देखो होगा बैटरी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह बैटरी होता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया कि शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। शहद में मुख्य रूप से क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। तो शहद में देखो मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है, यह दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया या फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्या होगा राइट आंसर? जो हाइड्रोजन बम है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है यह किस सिद्धांत पर वर्क करती है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और बताना इसका सही आंसर क्या है। तो यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक कर देना, उसके साथ साथ जो है सभी लोग शेयर जरूर कर दोगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह देखो कार्य करते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन सही से नहीं हुआ, इसको नहीं करने वाले हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखो आपका लिखा हुआ है उदरोपातन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो क्रिया इसको देखो उदरोपातन बोलते हैं। 65 नंबर सवाल था आपका, हो चुका है। चलिए 66 नंबर सवाल पे चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन पे यह है देखो कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दीमक से, तिलचट्टा से, लाल चिट्टी से। क्या होगा राइट आंसर? जो फॉर्मिक अम्ल है या किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो फॉर्मिक अम्ल है इसका उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करो अगर बताओगे। तो जो फॉर्मिक अम्ल है यह देखो उत्पादित होता है लाल चींटी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी लाल चींटी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद से, कोलतार से, अर्धमोम से या फिर पेट्रोलियम से। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो व्यापारिक वैसलीन को निकाला जाता है? जो व्यापारिक वैसलीन है या किसके में से प्राप्त किया जाता है? तो जो व्यापारिक वैसलीन है इसकी प्राप्ति होती है देखो पेट्रोलियम से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी पेट्रोलियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है, यहाँ पे देखो आपका क्या सवाल आपको दिया गया है कि रबर का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन। चलो 3 ऑप्शन है, बताना क्या होगा यहाँ पे। रबर का वल्कनीकरण करने के लिए सब प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबर का वल्कनीकरण के लिए जिसका यूज किया जाता है वह है देखो सल्फर। ठीक है, रबर का वल्कनीकरण करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह होता है ऑप्शन ए सल्फर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता है? टंगस्टन, बी में है इनमें से कोई नहीं, सी में जिंक, डी में रेडियम। किस धातु को पहले वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता था? किस धातु को जो है पहले वुल्फ्राम बोला जाता था? आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह देखो लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में जो है देखो आपका आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी के लिए ये जो है आपका ई बुक होने वाला है। जो भी जीके जीएस आपका देखो आता है इंडियन आर्मी में वो हर एक जीके जीएस आपको इस बुक में दी गई है। ये जो बुक है इसमें देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन और बाकी जो आपका नोट पॉइंट दिया हुआ है तो करीब करीब देखो 3200 प्लस हो जाता है। और यह जो ई बुक है यह देखो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है आपका, बहुत ही बेहतरीन
ई बुक जो आपके लिए होने वाला है। यह ई बुक देखो आपका, इसको पढ़ लो बस, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2022 में प्रश्न यहीं से होंगे, बिल्कुल नया पैटर्न पर है, पूरा जीके जिसका निचोड़ है। यह आपको 199 नहीं, केवल 90 रुपये में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार केवल आपको भी 90 रुपये में मिल रहा है। खरीदने के लिए आपको क्या करना है, तो यह देखो जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे जो आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद जो है देखो आप सब इसी नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद यह जो ई बुक है, यह ई बुक आपको 1 मिनट के अंदर जो है सेंड कर दी जाएगी। और देखो उसके साथ साथ हमारी जो है इस ई बुक में जो जो टॉपिक दिए गए वह टॉपिक है देखो आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म। देखो सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि यह जो ई बुक है, यह ई बुक आपका टॉपिक वाइज आता है। और जीके जिस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। तो बहुत ही अच्छी किताब है, सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे, सभी लोग हमारी इस ई बुक को जरूर ले लेंगे। देखो 2 ई बुक है, एक जो ई बुक है यह आपका जीके जीएस के लिए जो कि 3200 क्वेश्चन के साथ आती है, यह 90 रुपए की है। दूसरी जो ई बुक है यह देखो जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेसमैन के लिए है। अभी इस ई बुक में आपका 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर दिया गया है। और यह भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2022 के नया पैटर्न पर यह ई बुक है। और यह देखो आपका 75 रुपया का है। इसको भी खरीदने के लिए वही करना है, इसी नंबर पर जो है देखो इस नंबर पर पेमेंट कर देना है। और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना। देखो अगर अलग अलग लोगे तो 90 और 75 होता है 165, लेकिन अगर साथ में लोगे तो आपको देना है 155 रुपए। और 155 रुपए देकर जो है आप देखो इन दोनों ई बुक को ले सकते हैं मात्र 155 रुपए में। तो बेहतरीन ई बुक है इंडियन आर्मी की 2022 में होने वाली आर्मी परीक्षा के लिए। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना, ले लेना मात्र 155 रुपए में। तो वह धातु जिसे वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता है वो है देखो टंगस्टन। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए टंगस्टन। ठीक है, चलिए अब जो है अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टीन। क्या होगा, जंग रहित लोहा बनाने में जो है निम्न में से प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, वह कौन सा महत्वपूर्ण धातु है जिसका प्रयोग देखो जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है महत्वपूर्ण धातु। तो जंग रहित लोहा बनाने में जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है यह है देखो क्रोमियम। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी क्रोमियम। हो गया सबका यहाँ तक। चलिए इसी के साथ जो है देखो आपको आज के 70 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबको जरूर बताइएगा कि आज आपने 70 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। उसके साथ साथ सभी लोग जो है जाते जाते क्लास को, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो ने अभी तक भी लाइक बटन प्रेस नहीं किया वो सबको लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। जो ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। सभी को याद रखेंगे। अब सीधा आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तो सबको 67 क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 67 हुआ है, 70 क्वेश्चन नहीं हुआ है, 67 क्वेश्चन हो गया। तो 67 में से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद।